हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल NGR क्लासेस 0.1 में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया पिछला वीडियो जो गवर्नर जनरल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको पसंद आया होगा। और वे बहुत महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न थे जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर गवर्नर जनरल के 50 या 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो लेके आया हूं। इसके बाद आपको गवर्नर जनरल के बारे में कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और ये वीडियो जो है वो दोस्तों, इनके सभी आंसर जो है वन लाइनर हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने की थी और वो 1757 से 1760 ईस्वी तक इसका प्रथम शासनकाल था। और दूसरा शासनकाल 1765 ईस्वी से शुरू होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो वारेन हेस्टिंग्स थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता कौन लेकर आए? तो वारेन हेस्टिंग्स ने ही जो राजकीय कोषागार था पहले मुर्शिदाबाद में था, फिर वो कोलकाता लेकर आए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि किसने प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की? दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग ने ही की थी और 1745 ईस्वी में की थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, वारेन हेस्टिंग्स के समय 1782 ईस्वी में किसने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय ये 1782 ईस्वी में डॉक्टर जोनाथन डंकन ने सर जोनाथन डंकन ने वारेन हेस्टिंग्स के समय 1782 ईस्वी में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को किसने आश्चर्य प्रदान किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने गीता के अंग्रेजी अनुवादकार जो है विलियम विल्किंस, उसे आश्चर्य प्रदान किया वारेन हेस्टिंग्स ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके समय की थी? तो दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स के समय जो है सर विलियम जोन्स ने की थी और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको ट्रिक के साथ बताया था कि एशिया में यदि कोई सोसाइटी की स्थापना कर रहा है तो उसकी बहुत बड़ी हस्ती होगी, और हस्ती से ये आपको याद रखना है कि हेस्टिंग्स थे, लेकिन इसकी स्थापना जो है वो सर विलियम जोन्स ने की थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, वारेन हेस्टिंग्स ने किस मुगल सम्राट की 26 लाख वार्षिक पेंशन बंद कर दी थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने, इसका उत्तर नहीं दिया गया है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि, तो सॉरी दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स ने किस मुगल सम्राट की 26 लाख वार्षिक पेंशन कर दी थी, इसका कन्फर्म उत्तर नहीं मिला है मुझे। यदि आपको पता है तो कमेंट करके बता दें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, प्रथम आंग्ल भारत मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में और द्वितीय मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से 82 ईस्वी के बीच किसके समय लड़े गए थे? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय जो है वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय मैसूर युद्ध, प्रथम तो आंग्ल मराठा युद्ध था और द्वितीय मैसूर युद्ध था, जो दोनों वारेन हेस्टिंग्स के समय लड़े गए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय ही हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वारेन हेस्टिंग्स ने 1785 में किसके द्वारा महाभियोग लगाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पर 1785 में और किसके द्वारा महाभियोग लगाया गया था? तो उत्तर हैं लॉर्ड ब्रक के द्वारा। ब्रक ने, यह लॉर्ड नहीं था, ब्रक था, जिसने वारेन हेस्टिंग्स पर 1785 में एक महाभियोग लगाया था और बाद में उसे बरी भी कर दिया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि कलेक्टर पद का सृजन किसके काल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय ही कलेक्टर पद का सृजन हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कॉर्नवालिस का समय कौन सा था? तो 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक और फिर 1805 ईस्वी में वापस लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर बने थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है,
कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त की पद्धति के अनुसार कितने प्रतिशत भू राजस्व पास में रखना होता था? तो कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त की पद्धति के अनुसार 10% जो भू राजस्व था वो अपने पास रखना था और 90% कर जो था वो गवर्नर जनरल को दिया जाता था। और वो पद्धति थी स्थायी बंदोबस्त की जो कॉर्नवालिस के द्वारा लगाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? तो स्थायी बंदोबस्त की योजना जो है सर जॉन शोर ने बनाई थी। ये इसकी योजना बनाई जो थी वो जॉन शोर ने बनाई थी, लेकिन लागू जो है स्थायी बंदोबस्त वो आपके कॉर्नवालिस ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। और एक और बता दूं दोस्तों कि सर जॉन शोर जो थे वो उन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। हस्तक्षेप, किसी के बीच में ये टांग नहीं अड़ाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 थे कि हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? तो सर जॉन शोर ने, यह अभी मैंने बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में सहायक संधि का प्रयोग पहले जल्दी से पहले किस फर्स्ट गवर्नर ने की थी? भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने की थी, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस फर्स्ट गवर्नर ने की थी? तो डुप्ले ने। ये आंसर जो है दोस्तों कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले फ्रांसिस ने की थी। और फ्रांसीसी ने जो डुप्ले थे उन्होंने सहायक संधि की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है टीपू सुल्तान जो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए सन थी 1799 और ये किसके द्वारा मारे गए थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय टीपू सुल्तान आंग्ल मैसूर युद्ध चतुर्थ 1799 में मारे गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट विलियम की जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में की थी। और क्वेश्चन नंबर 21 है 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुए सिपाही विद्रोह किसके समय की महत्वपूर्ण घटना है? तो जॉर्ज बार्लो की जो है वो महत्वपूर्ण घटना है वो है वेल्लोर में सिपाही विद्रोह, और ये हुआ था 1806 ईस्वी में। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था कि यदि इसमें भी वेल्लो है और इसमें भी बार्लो है तो इस प्रकार जोड़कर आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रणजीत सिंह एवं मिंटो प्रथम के बीच 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी और ये किसकी मध्यस्थता में हुई थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ की मध्यस्थता में हुई थी। तो मैंने बताया था आपको उस वीडियो में कि रणजीत सिंह एवं मिंटो प्रथम के बीच ये संधि अमृतसर की संधि मेटकॉफ के बीच हुई थी और मिंटो प्रथम और रणजीत सिंह इन दोनों के बीच में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है प्रेस पर लगे प्रतिबंध को किसने समाप्त किया और उसके लिए मार्गदर्शन के नियम बनाए? तो प्रेस पर प्रतिबंध जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिए थे और उनके लिए एक अलग ही मार्गदर्शन के नियम बनाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत कैसे हुआ? तो संगोली की संधि के साथ ही अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ था और ये 1806 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1816 ईस्वी है सर। वर्तमान धर्म युद्ध 1826 किसके समय लड़ा गया? तो वर्तमान धर्म युद्ध 1824 जो है वो लॉर्ड एम हस्ट के समय लड़ा गया था। और क्वेश्चन नंबर 26 है 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा कानों में बाली पहनने पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो विलियम बेंटिंग ने, जो आपके 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा कानों में बाली पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस धारा द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था? और ये किया था विलियम बेंटिंग ने। तो धारा थी 17 नंबर और 17वीं धारा के द्वारा विधवाओं को सती होने का अवैध घोषित कर दिया था विलियम बेंटिंग ने 1829 में राजा राममोहन राय के विदेशों के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना की थी दोस्तों वो विलियम बेंटिंग ने 1835 ईस्वी में की थी और इन्होंने ही अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया था
और ऐसा याद रख सकते हैं कि अपनी बेटी के लिए इन्होंने कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया, अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्रदान की। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, विलियम बेंटिक ने किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया? तो लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा को या अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? तो चार्ल्स मेडकोफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है। मेडकोफ को आप मेड कॉफ़ी भी पढ़ सकते हैं और इस प्रकार आप ये याद कर सकते हैं। मेड कॉफ़ी यानी आप कॉफ़ी बना सकते हैं प्रेस पर, प्रेस गर्म होती हैं इसलिए आप मेड कॉफ़ी, और मुक्तिदाता माना जाता है चार्ल्स मेडकोफ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, 1839 में किसने कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने जो है वो 1839 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली तक जीटी रोड की मरम्मत करवाई थी और इसे शाहजहां ने बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ था? तो दास प्रथा का उन्मूलन जो है वो लॉर्ड एलिनब्रो के द्वारा 1846 ईस्वी के एक्ट नंबर 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, जगत प्रसिद्ध राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को किसने भेजा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। इसका कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक था और इन्होंने ही जगत प्रसिद्ध राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेजा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके शासनकाल की घटना मानी जाती हैं? तो ये हम सभी को पता है कि लॉर्ड डलहौजी के समय की है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की घटना, और इसे राज्य हड़प की नीति भी कहा जाता है। जब अवध को राज्य हड़प की नीति के द्वारा मिलाया गया तो अवध का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह जो थे वो अवध के नवाब थे और इन्हें ही राज्य हड़प की नीति के द्वारा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपने अंडर में ले लिया गया। तो मुंबई, कोलकाता, मद्रास में कुछ न्यायालय की स्थापना 1856 में किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में मुंबई, कोलकाता, मद्रास में कुल न्यायालय की स्थापना की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पहली बार 25 रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग रहा है दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार मुख्य रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, इस प्रकार ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाई थी? तो ये हमने पढ़ा था कि डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 14, 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो एस.एन. टैगोर यानी सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था? तो नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास जो है वो डलहौजी ने किया था। इसे हम मानते तो डल हैं, लेकिन इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था कि नरबली प्रथा को रोक दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 43 है, 1857 की क्रांति किसके समय हुई? तो लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति हुई थी। ट्रेनिंग नंबर गलत है दोस्तों, नाम इसका नाम होगा कैनिंग, और कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा लागू हुआ? तो कैनिंग के समय या कैनिंग के द्वारा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम धारा 17 के द्वारा लागू किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को किसने समाप्त कर दिया? तो लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, राज्य हड़प की नीति को किसने समाप्त कर दिया? तो लॉर्ड कैनिंग ने जो है वो राज्य हड़प की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया था, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य हड़प की नीति जो है डलहौजी ने शुरुआत की थी और लॉर्ड कैनिंग ने जो है इसको समाप्त कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है,
इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू किसने की? मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना किसने की थी? तो 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली की लागू की गई। वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था? वहाबी आंदोलन का दमन लॉर्ड एल्गिन ने 1863 ईस्वी में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई जिससे किस नाम से जाना जाता है? तो शानदार निष्क्रियता के नाम से ये हस्तक्षेप की नीति मानी जाती हैं और लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी जिसे हम शानदार निष्क्रियता कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, लॉर्ड मेयो द्वारा अजमेर में नया कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी जो लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी और ये अजमेर में 1872 में की गई थी। चलिए, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैज्ञानिक कार्रवाई को बंद करना है, यह कहा था लॉर्ड नाथ बुक ने 1874 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन किसके समय हुआ था? तो नॉर्थ बुक के समय, यहाँ पर भी नॉर्थ कर लें, नॉर्थ बुक के समय पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, ओवन मेरिडिथ नाम से कौन जाना जाता है? तो लॉर्ड लिटन जो है ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना लॉर्ड लिटन ने की थी। अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड लिटन ने जो है वो अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए ये क्वेश्चन हमारे यहीं पूर्ण होते हैं दोस्तों। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।